इस लेक्चर में एफसीए में मॉक एमटीक्यूज में से प्रोसेस कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेगा फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको समझ लें कि ये लास्ट अटेम्प्ट में भी काफ़ी आते रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के इस तरह के क्वेश्चंस, और कमिंग अटेम्प्ट में भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बल्कि मस्ट है 10 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसको समझना है, इस ओवरऑल क्वेश्चन को करना किस तरीके से है, वो पेपर पैटर्न आपने देखना है कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। इसको याद हरगिज नहीं करना, क्योंकि आएगा इसी तरह का लेकिन फिगर्स चेंज होंगी। तो रट्टा नहीं मारना है, इसको ओवरऑल क्वेश्चन को समझना है। अ, जो क्वेश्चन आएंगे उसमें रिक्वायरमेंट्स मोस्टली यही होती हैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड करने होते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग के ओवरऑल क्वेश्चंस में यही रिक्वायरमेंट होती है कि इक्विवेलेंट यूनिट्स किस तरह से फाइंड करने हैं। उस इक्विवेलेंट यूनिट्स के थ्रू फिर कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट किस तरह से फाइंड करनी है, और सी रिक्वायरमेंट है प्रोसेस अकाउंट किस तरह से बनाना है डिपार्टमेंट 2 का। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी दिखाऊंगा, सजेस्टेड आंसर जो है कि पेपर में किस तरह से फिगर्स को आपने सेलेक्ट करना है और वहाँ पे वहाँ उनका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मेगा फार्मास्यूटिकल कंपनी प्रोड्यूसेस एन एंटीबायोटिक प्रोडक्ट इन इट्स टू प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट। There was no opening work in process for the month of September 16. During the month, 8,000 units were received from the Department 1. यहाँ तक हमें ये पता चल रहा है कि अभी हम डिपार्टमेंट 2 में खड़े हुए हैं, और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कुछ भी नहीं है डिपार्टमेंट 2 का। और जो डिपार्टमेंट 1 से जो यूनिट्स ट्रांसफर आउट होके आए हैं वो हमारे पास 8,000 यूनिट्स हैं, और उनकी कॉस्ट है 6 लाख। ड्यूरिंग द करंट वन फॉलोइंग एडिशनल कॉस्ट वाज एडेड बाय डिपार्टमेंट 2। अब डिपार्टमेंट 2 का डेटा दिया है: डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स। At the end of the month, the closing work in process was 1500 units. डिपार्टमेंट 2 में closing work in process के 1500 units हैं, which were 100% complete in respect of material and 60% complete in respect of labor and overheads. तो इनका स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमें बता दिया। फिर द बैलेंस ऑफ यूनिट्स वाज ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। तो जो आउटपुट के यूनिट्स होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे फिनिश गुड्स में। फिर रिक्वायरमेंट है इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड करने। तो ए रिक्वायरमेंट के लिए, इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए पहले हम यूनिट्स देख लेते हैं कि आउटपुट के यूनिट्स कितने हैं। तो उसके लिए क्वांटिटी शेड्यूल बना लेते हैं। क्वांटिटी शेड्यूल में क्या होता है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स आ जाते हैं। इसके अंदर ट्रांसफर इन वाले यूनिट्स ऐड हो जाते हैं जो कि डिपार्टमेंट 1 से ट्रांसफर इन हुए हैं। और अगर कोई न्यू इनपुट ऐड हो रहा है यूनिट्स, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स यहाँ से लेस हो जाएंगे। और अगर कोई लॉस वगैरह है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, तो वो भी यहाँ से लेस हो जाएगा। और जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, हमने पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया है, तो बस ये आउटपुट के यूनिट्स आ जाएंगे जो कि फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ओपनिंग के यूनिट्स तो कुछ भी नहीं है। ट्रांसफर इन वाले हमें यूनिट्स दिए हुए हैं। ड्यूरिंग द मंथ 8,000 यूनिट्स वर रिसीव फ्रॉम डिपार्टमेंट 1। तो 8,000 यूनिट्स। और इनपुट इस साल मतलब डिपार्टमेंट 2 में न्यू यूनिट्स हमने कोई भी ऐड नहीं किए हैं, सिर्फ उनकी कॉस्ट ऐड हो रही है। तो न्यू यूनिट्स भी कुछ नहीं है। और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस बताया है कि एट द एंड ऑफ द मंथ द क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 1500 यूनिट्स। तो 1500 यूनिट्स यहाँ से लेस हो जाएंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के। तो आउटपुट के यूनिट्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 6,500। कैसे आए, 8,000 यूनिट्स थे, उसमें से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हमने 1500 लेस कर दिए। तो 6,500 हमारे पास यूनिट्स आ गए आउटपुट के। अब हमारे पास क्वांटिटी शेड्यूल बन गया है, तो हम इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड कर सकते हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट भी है। इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए हमें यूनिट्स की नीड होती है। उनकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हमें पता होनी चाहिए। फिर मटेरियल की यूनिट्स हैं, लेबर के यूनिट्स हैं, और ओवरहेड्स के यूनिट्स हैं।
उसके बाद, अच्छा, तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस अगर ये फीफो मेथड होता तो उसमें आ जाते, लेकिन नहीं है। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ही नहीं, तो वेटेड एवरेज या फीफो जो भी मेथड है वो डायरेक्ट सेम तरीके से ही होगा। तो कंप्लीटेड यूनिट्स जो हैं, कंप्लीटेड यूनिट्स वो हैं हमारे पास 6500, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किए हैं। इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो 100% है। 100% से मुराद है कि इसके ऊपर अभी पूरे 6500 पे और कॉस्ट लगनी है। कंप्लीटेड यूनिट्स के बाद हमारे पास क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स हैं, जो कि हमने फाइंड किए हैं 1500। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास 1500 हैं। और ये जो 1500 यूनिट्स हैं, इनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन हमारे पास मटेरियल पे ये 100% लगे हैं, और 60% अभी तक लगे हैं लेबर और ओवरहेड्स पे। तो अगर मैं यहाँ लिख लूँ 100% मटेरियल पे और 60% कन्वर्जन पे, कन्वर्जन के अंदर, कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर, कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर लेबर भी आ जाती है और ओवरहेड्स भी आ जाते हैं। तो अभी अगर मैं मटेरियल की फाइंड करूँ, तो मटेरियल का 1500 का 100% पूरे 1500। अच्छा, ये ऊपर कंप्लीटेड यूनिट 6500 ओवरहेड पे भी है। उसके बाद 1500 का 60% जो है वो लेबर पे लगे है, और अगेन 1500 का 60% जो है वो कन्वर्जन पे लगी है। यहाँ पे हम लोग लेबर और ओवरहेड्स की जगह कन्वर्जन कॉस्ट को भी सेम सेम रख के कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कॉस्ट अलग दी हुई है, आगे जाके अलग ही हमें करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने अलग अलग इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड कर लिए। तो बस, और कुछ भी नहीं है हमारे पास। इक्विवेलेंट यूनिट्स में कोई लॉस नहीं है, कोई एबनॉर्मल गेन नहीं है। तो इनको ऐड कर लेते हैं सारे इक्विवेलेंट यूनिट्स को। तो 8000, 7400, 7400 ये हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए। इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट यूनिट्स वो होते हैं कि जिन पे अभी और यूनिट और कॉस्ट लगनी है, जिन यूनिट्स पे अभी इक्विवेलेंट यूनिट्स आ गए, तो हम अपनी बी रिक्वायरमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। बी रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या थी कि कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड करने हैं हमने। तो कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना है। कॉस्ट पर यूनिट किस किस की? मटेरियल की। मटेरियल ये डिपार्टमेंट वन वाली हो जाएगी। फिर मटेरियल इस डिपार्टमेंट के जो हैं, डिपार्टमेंट अगर इसको टू या बी कह दें। फिर लेबर और ओवरहेड्स। तो जो मटेरियल वन की डिपार्टमेंट वन में जो कॉस्ट लगी थी वो हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि ड्यूरिंग द मंथ 8000 यूनिट्स जो है वो रिसीव्ड हुए, 8000 हमने यूनिट्स ले लिए। और डिपार्टमेंट वन में टोटल कॉस्ट जो लगी है वो 6 लाख की है। मटेरियल जो डिपार्टमेंट टू में है वो है 32,000 का। लेबर पे जो लगी है वो 111, 000। उसके बाद 74,000 जो है ओवरहेड्स पे डिपार्टमेंट टू में, 74,000। तो ये सारी हमारे पास कॉस्ट आ गई। अगर कोई स्क्रैप वैल्यू होती है हमारे पास, क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस होता है, उसकी स्क्रैप वैल्यू होती तो वो यहाँ से लेस हो जाती, लेकिन नहीं है, तो बस पर यूनिट कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। 6 लाख को डिवाइड कर देंगे मटेरियल के यूनिट से, तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। अगेन 32,000 को मटेरियल के कॉस्ट पर यूनिट से डिवाइड कर देंगे, और आ गई। लेबर के जो यूनिट्स हैं, कॉस्ट है, उसको लेबर के यूनिट से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली जो ओवरहेड्स की कॉस्ट है, उसको ओवरहेड्स के यूनिट से डिवाइड कर देंगे, जो कि 74 है। तो ये सारी हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट्स आ गई हैं। ये रिक्वायरमेंट भी हमारी सॉल्व हो गई है। इक्विवेलेंट यूनिट्स भी आ गए, कॉस्ट पर यूनिट भी आ गई। अब हम अपनी सी रिक्वायरमेंट को सॉल्व कर सकते हैं। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट फॉर डिपार्टमेंट टू। तो प्रोसेस अकाउंट बना लेते हैं।
प्रोसेस अकाउंट में यूनिट्स होते हैं, पर्टिकुलर्स यूनिट्स और उनकी कॉस्ट या अमाउंट लिख लेते हैं। अगेन पर्टिकुलर यूनिट्स, उनकी कॉस्ट या अमाउंट। तो ओपनिंग जो है इसमें ट्रांसफर इन वाले यूनिट से, जो कि डिपार्टमेंट वन से ट्रांसफर इन हुए, इनके यूनिट्स जो थे, ट्रांसफर इन के यूनिट से 8,000। ट्रांसफर इन की जो कॉस्ट थी वो 6 लाख थी, क्वेश्चन में गिवन थी। फिर उसके बाद मटेरियल, मटेरियल की जो कॉस्ट थी जो कि 32,000 है, क्वेश्चन में गिवन है 32,000। फिर लेबर, लेबर की जो कॉस्ट थी वो भी गिवन है क्वेश्चन में 111,000। यहाँ पे भी हमने रखी है 111,000। फिर उसके बाद ओवरहेड्स की जो कॉस्ट थी वो भी क्वेश्चन में गिवन है 74,000, यहाँ पे हमने रखी 74,000। तो यूनिट्स आ गए और कॉस्ट आ गई, इनको टोटल कर लेते हैं। तो ये हमारी डेबिट साइड के यूनिट्स भी आ गए, कॉस्ट भी आ गई। अब यही जो है वो मैच होनी चाहिए क्रेडिट साइड से। तो क्रेडिट साइड में क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। कंप्लीटेड यूनिट जो के ट्रांसफर हुए हैं फिनिश गुड्स में, वो यूनिट्स हैं हमारे पास 6,500। और उनकी जो हमारे पास कॉस्ट आई है, अच्छा अभी हमने कॉस्ट नहीं फाइंड करी तो पहले कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे इवेल्युएशन कर लेते हैं, इवेल्युएशन स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन बना लेते हैं। उसमें कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। कंप्लीटेड यूनिट्स जो हैं वो मटेरियल और लेबर ओवरहेड। अच्छा कॉस्ट पर यूनिट को पहले ऐड कर लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट टोटल हमारे पास 104 आ रही है, इन सारों को ऐड करके 104 आ रही है। तो कंप्लीटेड यूनिट्स के लिए जो हमारे पास कंप्लीटेड यूनिट्स थे वो हैं 6,500। और इन सब पे, इन सारे 6,500 मटेरियल लेबर ओवरहेड पे जो टोटल पर यूनिट कॉस्ट आई है वो 104 की आई है। तो ये ओवरऑल इस तरह से 676 की हमारे पास कॉस्ट आ गई। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की भी कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के जो यूनिट्स हैं वो 1,500 है। 1,500 है मटेरियल के। मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट जो है एक की 75 है। अगेन मटेरियल पे 1,500 यूनिट्स हैं और मटेरियल टू की जो कॉस्ट पर यूनिट थी 4 है। फिर लेबर के जो यूनिट्स हैं वो 900 हैं और 900 पे लेबर की कॉस्ट पर यूनिट 15 है। फिर जो ओवरहेड्स के यूनिट्स हैं वो 900 हैं और 900 पे कॉस्ट पर यूनिट जो है वो है 10। तो अगर मैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस का सम कर लूँ सारा, तो 141,000 और कंप्लीटेड यूनिट्स की 676,000। तो यही कॉस्ट हम ले चलते हैं अकाउंट में। ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स में जो यूनिट्स थे वो 6,500 थे, यहाँ पे हमने निकाले। और इनकी जो अमाउंट है वो है 676,000। अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, ये बैलेंसिंग भी आ सकती है। टोटल यहाँ लिख के ये अमाउंट, टोटल यहाँ लिख के इसको बैलेंसिंग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने निकाले तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के जो यूनिट्स हैं वो हैं 1,500। 1,500 और इनकी जो हमने कॉस्ट फाइंड की है वो है 141,000। तो अब ये मैच होना चाहिए इन दोनों बैलेंस से। तो इनको ऐड कर लेते हैं। तो 8,000 यूनिट्स हो गए और कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं, तो 817,000 कॉस्ट हो गई। तो ये अकाउंट भी हमारा बन गया है। सी रिक्वायरमेंट थी प्रोसेस अकाउंट बनाना था डिपार्टमेंट टू का, तो प्रोसेस अकाउंट डिपार्टमेंट टू का भी बन गया है। तो यही बस इस क्वेश्चन में हमारे पास छोटी सी रिक्वायरमेंट थी जो कि हमने सॉल्व कर लिया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लाजमी अटेम्प्ट करें पेपर में। 10 मार्क्स इजीली आप इससे गेन कर सकते हैं, आंसर भी आपको उसी वक्त मैच हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको हम मैच कर लेते हैं कि पेपर में सजेस्टेड आंसर में जो जिस तरह से इनको सॉल्व किया हुआ है उससे मैच कर लेते हैं। तो इस तरह से ये पेपर में इसको सॉल्व करना होगा। इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस,
तो यूनिट्स कंप्लीटेड 6500, कन्वर्जन पे भी 6500, ये हमने यहाँ पे फाइंड किए। यूनिट्स कंप्लीटेड 6500 और लेबर और ओवरहेड दोनों 6000, जो कि कन्वर्जन के लिए आ जाता है। इसको यहाँ लिख देते हैं, कन्वर्जन के यूनिट्स हैं ये। तो कन्वर्जन के भी 6500, यहाँ तक सही हो गया। क्लोजिंग एंडिंग यूनिट्स, मतलब क्लोजिंग यूनिट्स वो हैं 1500 और कन्वर्जन के 900। तो 1500 मटेरियल के, कन्वर्जन के 900। उसके बाद टोटल है 8000 और 7400। टोटल है 8000 और 7400। तो ये इक्विवेलेंट यूनिट हमारे पास बन गया। अब कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करनी है। तो डिपार्टमेंट वन की कॉस्ट पर यूनिट आ रही है 75। डिपार्टमेंट वन की कॉस्ट पर यूनिट 75। टू की 4, 15 और 10। मटेरियल पे 4, लेबर पे 15, फैक्ट्री ओवरहेड पे 10। यहाँ से सेलेक्ट करना होगा ये सारे ऑप्शन। तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट को सेलेक्ट करके 4 लिख लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे लेबर के भी और फैक्ट्री ओवरहेड के भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये इशू आता है कि वो इस तरह से क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उनको अटेम्प्ट करना नहीं आता कि पेपर में किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो इसलिए इसके सजेस्टेड आंसर भी मैं साथ साथ शो करा रहा हूँ। अच्छा, फिर हमने प्रोसेस अकाउंट बनाया था रिक्वायरमेंट सी में। तो उसकी डेबिट साइड पे हमने सेलेक्ट किया पहले इनपुट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, जो कि हमने यहाँ पे निकाली ट्रांसफर इनके यूनिट्स इनपुट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। 8000 यूनिट्स हैं, उनकी कॉस्ट है 6 लाख। तो 8000 यूनिट्स हैं, उनकी कॉस्ट है 6 लाख। फिर हमने मटेरियल को सिलेक्ट किया, लेबर को, फैक्ट्री ओवरहेड को, और उनकी कॉस्ट लिख ली 32,000 और ये सारी, जो कि यहाँ पे भी मैंने लिख ली 32,000, 1110, 74,000, और ये इनका टोटल लिख लिया। फिर क्रेडिट साइड पे आए तो ट्रांसफर टू फ्रेश फिनिश गुड को सेलेक्ट किया और 6500 यूनिट्स लिख लिए। डेबिट साइड हमने कंप्लीट कर ली। क्रेडिट साइड पे आए तो फिनिश गुड्स को सेलेक्ट किया, 6500 उसकी यूनिट्स और 676,000 उसकी कॉस्ट हमने लिख ली। फिर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को सेलेक्ट किया और 1500 और 141,000 को हमने लिख लिया। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस सेलेक्ट किया यहाँ से हमने। उसके बाद 1500 यूनिट्स और 141,000 अमाउंट। तो टोटल किया तो ये डेबिट साइड थी और ये क्रेडिट साइड आपस में मैच हो गई। तो इस तरीके से हमने पेपर में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इस क्वेश्चन को लाजमी लाजमी प्रिपेयर करें, 10 मार्क्स इजीली गेन हो सकते हैं इस क्वेश्चन से। तो